अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक पिज़्ज़ा की रेसिपी और बेसिक केक की रेसिपी। एक्चुअली मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अपने व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि एक बार आप डिटेल से जो है वो शेयर कर दें दोबारा। और इसलिए मैं बना रही थी, तो मैंने कहा जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। तो ये बिल्कुल ही बेसिक डो की रेसिपी है और बिल्कुल ही मतलब अगर आपको बनाना नहीं आता या आप बनाना चाहते हैं या जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले 2 कप मैंने मैदा लिया है। मैदा जो आम मिलता है वो आप लें, कोई ऐसा ख़ास नहीं है कि मैं डाल रही हूँ। अच्छा ये देखें, मैयर करके आप लें। अगर आपको बेकिंग का शौक़ है तो आप कोशिश करें कुछ चीज़ें आप बाय कर लें, उससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और घर में आप बहुत अच्छे तरीके से बना के एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जो इंस्टेंट ख़मीर होता है ना, यीस्ट होता है, तो आप आराम से हर जगह पे मिल जाता है, पाकिस्तान में भी बाहर भी। तो ये 1 चाय का चम्मच मैं डालती हूँ और ये वाली जो मैं आपको अभी क्वांटिटी बता रही हूँ डो की, इससे आप एक बड़ा फुल साइज़ का पिज़्ज़ा बना सकते हैं या 2 आप छोटे पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ख़मीर जो है, इंस्टेंट यीस्ट जो है, वो मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच चीनी डाली है और इसमें आधा चाय का चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। अच्छा, पिज़्ज़ा की डो ना बहुत तरीके से बनाई जाती है, लेकिन मैं आपको ये बताया कि बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, ताकि अगर आपको अंडा नहीं पसंद, कोई और चीज़ ऐसे पसंद नहीं है, टेस्ट नहीं पसंद, तो आप ये वाला बस सिंपल जो है वो इस तरह की बेस आप बना सकते हैं पिज़्ज़ा की। 1 टेबलस्पून मैं ऑयल डालती हूँ और इसमें एक चीज़ मैं डालती हूँ जो कि ऑप्शनल है। मैंने एक बार ट्राई की थी खुद ही, मैंने कहा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ, तो मुझे बहुत उसका अच्छा रिज़ल्ट मिला। तब से मैं पिज़्ज़ा की डो में डालती हूँ और वो है 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, या 1 चुटकी आप यूँ समझ लें बेकिंग पाउडर की डाल दें। इससे आपकी डो बहुत अच्छी बनती है और मैं इस तरह से बनाती हूँ कि मैं इसको ब्रेड मेकर में रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सर्दी होती है थोड़ा-सा और राइज़ होने में काफ़ी टाइम लगता है। आप सिंपल इसको हाथ से गूँध लें और आप इसको जो है ना वो किसी गर्म जगह पे रख लें। पानी का हिसाब ये होता है कि 1 कप से थोड़ा-सा कम डलता है, आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा डलता है, लेकिन डिपेंड करता है आपका मैदा किस क्वालिटी का है, तो आप उसी हिसाब से डालिएगा, आप देख लीजिएगा। मैं जो है ना वो वैसे इतना ही डालती हूँ, मैं आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा डाल देती हूँ, फिर अगर ज़रूरत हो तो मैं 1-2 घूँट और डाल देती हूँ। तो अगर आपके पास डो मेकर नहीं है, ब्रेड मेकर कुछ ऐसा नहीं है, तो ये तो मैं वैसे ही अपनी सहूलत के लिए यूज़ करती हूँ। आप सिंपल बस हाथ से गूँध के और आप इसको किसी गर्म जगह पे रख दें राइज़ होने के लिए, जब तक ये डबल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे ये होता है कि ब्रेड मेकर में हीट लगती रहती है, तो ये 1.5 घंटे में सब कुछ गूँध के रेडी हो जाता है। अदरवाइज़ 1.5 घंटा या 2 घंटा, या अगर गर्मी ज़्यादा है तो आधे घंटे 1 घंटे में भी जो आपकी ये डो है ना राइज़ हो जाती है। अच्छा जी, वो मैंने रख लिया। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, पहले बेसिक केक बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं ओवन ऑन करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं केक भी साथ ही बना लूँ, और काफ़ी दिन से बनाया भी नहीं था। अच्छा, इसकी क्वांटिटी भी मैं आपको बता देती हूँ। 2 अंडे लिए हैं मैंने। अंडों को तोड़ के आप इनको बीट कर लें, फेंट लें इनको। हाथ वाला आपके पास विस्क है, बीटर है, हैंड वाला कोई भी आपके पास है, तो इसको अच्छी तरह से आप बीट कर लें। उसके बाद मैदा जो है ना वो आप लें 1.5 कप, और इसलिए मैं आपको कह रही थी मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून आप ज़रूर ले लें अगर आपको बेकिंग करने का शौक़ है। अगर आप बिल्कुल बेसिक बिगिनर्स हैं, बेसिक करना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ें कुछ ले लें तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। 1.5 कप मैदे में आपने बेकिंग पाउडर डालना है 2 टीस्पून। अच्छा, ये आप छान लें, छलनी है कोई भी चाय वाली आपके पास है, आप उससे ये छान लें। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये ज़रा जल्दी काम हो जाता है, तो मैं करती रहती हूँ बेकिंग, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कहीं भी इससे रिलेटेड चीज़ नज़र आती है या जो बेसिक चीज़ें होती हैं तो वो मैं लेती रहती हूँ। मुझे शौक़ भी है और अच्छा लगता है, टाइम आपका काफ़ी बच जाता है। तो खाली जो छलनी होती है जिससे आप चाय छानते हैं, आप वो यूज़ कर लें। अच्छा, आपको मैंने बताया कि आपने 1.5 कप मैदा लेना है, 2 टीस्पून आपने लेना है जी बेकिंग पाउडर के, और जो बेकिंग सोडा होता है खाने वाला वो आप 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी आप जो है वो डाल लें इसमें। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके बस इसमें डाल के इसको यहाँ पे छान रही हूँ। 1-2 बार ज़रूर छान लें, उससे ये होता है कि केक आपका ना बहुत अच्छा बनता है, और आपने देखा होगा उसका स्पंज बहुत अच्छा बनता है। अंडों को इतना बीट करना है, आप देखें बिल्कुल एक क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ जाए, और ये आराम से हो जाते हैं अंडे, कोई भी आप विस्क या हैंड बीटर से भी अगर यूज़ कर लें तो। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी,
और ये जो है ना 1 कप चीनी मैं बिल्कुल ही समझें यहाँ पे जो होती है वो बारीक होती है। आपके पास अगर मोटी वाली चीनी आप घर में आपके पास ग्राइंडर है तो आप उसमें पीस लें। सादा चीनी जो है ना वो मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे बिल्कुल नमक की तरह चीनी मिलती है, तो इसलिए इसको जो है बहुत ज़्यादा मैं ग्राइंड या इस तरह कुछ नहीं करती, मैं डायरेक्ट डालती हूँ। अच्छी तरह से बीट करती हूँ तो ये है कि वो बिल्कुल ही उसका मिक्सचर जो है ना वो सही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल के और अंडों को दोबारा मैंने रख दिया है। अच्छी तरह से मिक्स हो गया। आप देखें बिल्कुल एक क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने डाला है यहाँ पे आधा कप, और इसको भी मैं इसके साथ अच्छी तरह से बीट करूँगी। अच्छा, ये वाला जो इसका सारा प्रोसीजर है या ये वाले जो स्टेप्स हैं ना, बस इसी में बीटिंग ज़्यादा होती है, बीट आपने ज़्यादा करना होता है। अदरवाइज़ बाकी फिर मैदे के साथ आप बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स करते हैं। इसमें मैंने वनीला एसेंस डाला है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना तेज़ मिलता ही नहीं है, वनीला एक्सट्रैक्ट हो एसेंस हो। थोड़ा सा फूड कलर डाल लें, इससे कलर बड़ा अच्छा बेकरी वाला आता है। और आधा कप मैंने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे जो दूध होता है ना वो डाला इसमें, और दूध जो आप घर में आम यूज़ करते हैं वो मैंने डाल दिया है। और ये है कि बस ठंडा मत डालिएगा क्योंकि इसका प्रोसेस जो है ना वो फिर चेंज हो जाता है। और ठंडा डालें, गर्म डालें तो वो थोड़ा सा फिर आपको ये है कि चेंज लगेगा या ख़राब भी हो सकता है आपका केक। तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लाके आप डालें। अच्छा जी, तो अब जितना भी मैंने मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा उसको 2-3 बार छाना था, तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके बस इसमें डाल के और इसको मिक्स कर लूँगी। थोड़ा-सा मैं इसमें करती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको आराम से स्पैचुला से मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि इस स्टेप पे फिर हम जब मैदा मिक्स करते हैं ना, तो ये जो एक एयर बनती है मैदे में और उसके साथ जो ये मिक्सचर मैंने बनाया है, तो ये आपने ना इसकी एयर को ख़त्म नहीं करना। अगर आप ज़्यादा बीट करेंगे तो ये केक फिर बैठ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आप ये देखें, आपको अभी ही देखने में लग रहा होगा कि कितना फ्लफ़ी सा और अच्छा सा इसका टेक्सचर बन गया है। तो ये आपने ख़राब नहीं होने देना। तो बस इसको आराम से अब हाथ से मिक्स कर लें, ऐसे फ़ोल्ड करते जाएँ। ये भी आपने तेज़-तेज़ नहीं करना, बस फ़ोल्ड करते जाएँ और ये मिक्स हो गया है। किसी भी तरह का पैन ले लें, कोई भी आपको जो पसंद हो। मैं ब्रेड पैन जो होता है आज इसमें केक बनाऊंगी। अच्छा, ओवन को मैंने प्री हीट कर दिया है 170 से 180 डिग्री तक आप उसको प्री हीट कर लें। मेरे पास ओवन का जो टेम्परेचर जिसमें मैं देखती हूँ ना, तो वो मेरे पास है, तो वो मैं रखती हूँ तो मुझे प्रॉपर आइडिया हो जाता है। वरना गैस का ओवन है मेरा, तो उसमें टेम्परेचर जो है वो मुझे पहले इतना शो नहीं होता था, तो वो मैंने अब जब से लिया है ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तो उसके बाद से बस मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं, आप इसको इलेक्ट्रिक ओवन में भी बना सकते हैं, गैस के ओवन में भी बना सकते हैं। तो मेरा जो ये ओवन है ना गैस वाला, तो ये हमेशा मुझे गलत ही पहले दिखाता था, तो अक्सर मेरे केक्स इसमें ख़राब हो जाते थे। अब बेकिंग करती थी तो मुझे शायद इसका कोई प्रॉब्लम था, क्योंकि ये ज़ाहिर है मैं भी जब यहाँ आई थी नई, तो मैंने काफ़ी बार इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे। फिर फाइनली जब मैंने इसका टेम्परेचर देखना शुरू किया, फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। तो अगर आपके घर भी गैस के ओवन है तो कोशिश करें, पाकिस्तान में भी यहाँ पे भी आराम से मिल जाते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन से लिया है, आप जो है वो दराज पे भी देख सकते हैं, आम लोकल शॉप्स पे भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया था, या आप ऑयल लगा लें, मैदा लगा लें, और उसके बाद इसमें मिक्सचर डाल के थोड़े से मैंने बादाम ऊपर से डाल दिए। और ओवन को बहुत ज़्यादा आपने नहीं खोलना, फ़ौरन से बस आप इसमें रख दें। मैंने फिर भी थोड़ी सी वीडियो बनाई ताकि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। और इसको आप तकरीबन 40 से 45 मिनट बेक होने के लिए रखते हैं। केक मैंने रख लिया, डो राइस होने के लिए रख ली। अब यहाँ पे चिकन मैंने लिया है, तकरीबन 1 पाव होगा। घर में ही आप कोई भी तिक्का मसाला ले लें, तंदूरी मसाला ले लें, लहसुन डाल दें, नमक डाल दें, थोड़ा सा दही डाल दें, ऑयल डाल दें। और ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो पिज़्ज़ा बनाती हूँ ना, वो बेसिकली स्टफ़िंग में ज़्यादा रखती हूँ। अच्छा, मैं ख़ाली बॉक्स का मसाला नहीं डालती हूँ, मैं इसमें अपने मसाले भी ऐड कर रही हूँ, जैसे कि नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी हो गई, ज़ीरा पाउडर हो गया। तो ये मैं ख़ुद भी ऐड करती हूँ, थोड़ा सा मैं बॉक्स वाला भी डालती हूँ, तो दोनों से टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। पिज़्ज़ा की टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये है कि आपके पास घर में जो चीज़ भी रखी होती है आप यूज़ कर सकते हैं, या ये चीज़ें पिज़्ज़ा में बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपने बाहर वाला या बाहर से भी बहुत ही अच्छा बेहतरीन पिज़्ज़ा एंजॉय करना है तो ऑलिव्स ज़रूर रखें, अलापिनोज़ आप रख सकते हैं, कॉर्न्स आप डाल सकते हैं। कॉर्न्स मेरे पास रखे हुए थे टिन में भी, फ्रीज़र में भी, लेकिन पिज़्ज़ा पे मेरा आज दिल नहीं चाह रहा था कॉर्न्स डालने का, तो मैंने नहीं डाला। तो आप देख लीजिएगा, अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी तरह से कोई भी टॉपिंग कर सकते हैं। तो मैं स्टफ़िंग वाला पिज़्ज़ा, ज़रा स्टफ़्ड पिज़्ज़ा जो होता है ना जिसमें ज़्यादा स्टफ़िंग होती है,
तो वो मैं बनाती हूँ क्योंकि हम दोनों को वैसा अच्छा लगता है और उस्मान को भी ज़रा हैवी वाला जो फुल भरा हुआ होता है ना, इस टाइप का अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ड्राई वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और जो मैंने आपको बताया था बेकिंग पाउडर का, तो वो भी होता है कि थोड़ा-सा ज़रा जो उसकी डो बनती है ना, जो बेस बनती है, वो उससे बहुत अच्छी बनती है। सॉफ्ट भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और उसके अलावा ये कि थोड़ी-सी ज़रा फूल भी जाती है तो अच्छी लगती है। अच्छा जी, टमाटर का पेस्ट आप बना लें। अगर आपके पास टिन है, कैन है, आप वो यूज़ कर लें। अदरवाइज़ आप सादा टमाटर जो है उनका छिलका उतार के उनको पीस लें। अब यहाँ पे मैंने नमक डाला है, लाल मिर्चें डाली हैं, कुटी हुई, पिसी हुई, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। एक पैन में मैं इकट्ठी चीज़ें डाल रही हूँ और इसमें आप देखें कितना जल्दी ये सॉस बन जाता है। लहसुन पाउडर डाल रही हूँ, ये नहीं है तो सादा लहसुन पीस के डाल दें और चीनी इसमें डाल दें। उसके बाद थोड़ा-सा ऑयल डाल दें, ऑरिगैनो डाल दें। बस इसको मिक्स करके आप पकने के लिए रख दें। थोड़ा-सा मैंने पानी इसमें ऐड किया था ताकि ये है कि ये अच्छी तरह से पक जाए। ये है कि फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, तो ये देख लीजिएगा आपको कितना सॉस अच्छा लगता है। ज़्यादा सॉस पसंद है आप ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है आप कम डालें, तो ये टोटली आपके अपने ऊपर है। अच्छा जी, बस इस सारी चीज़ें मिक्स करके और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया और थोड़ी-सी जो टोमेटो प्यूरी होती है वो मैंने डाली है, ये टोटली ऑप्शनल है। तो मैं ये हर वक़्त नहीं डालती, अभी मेरे पास रखी हुई थी। तो कोई भी आप रेड सॉस बनाते हैं तो उसमें ये डालें तो टेस्ट भी अच्छा आता है और थोड़ी-सी गाढ़ी-सी कलर भी बड़ा अच्छा रेड सा आता है। तो ये मैंने इसलिए डाल दिया। अच्छा, दूसरी तरफ पैन में थोड़ा-सा ऑयल डाल के और उसमें जो है मैंने चिकन डाल दिया। इसमें मैंने ऑलरेडी गार्लिक पाउडर या गार्लिक डाला था, तो इसमें कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको पकने के लिए रख दें। आप इसको मतलब ओवन में भी बेक कर सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे ईज़ीएस्ट तरीका है कि आप पैन में ही बना लें। और तंदूरी मसाला मैंने डाला है तो ऑलरेडी टेस्ट उससे काफ़ी अच्छा आता है। कोयले का धुआँ भी दे सकते हैं अगर आपका दिल चाहे। और ये मैं बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुश्क इस तरह से अच्छा नहीं लगता। तो आप देखेंगे कि मैं थोड़ा-सा इसको ना ज़रा ऐसे गीला-गीला सा छोड़ती हूँ। और ऑयल आप बहुत ज़्यादा मत डालिएगा दोनों चीज़ों में क्योंकि फिर पिज़्ज़ा पे एक्स्ट्रा ऑयल आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये दोनों रेडी हो गए हैं, इनको मैंने थोड़ा-सा ठंडा करने के लिए साइड पे रख दिया है। यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज़, ये चीज़ें भी मैंने काट ली हैं। शिमला मिर्च, प्याज़ मैं ज़रूर डालती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। 45 मिनट्स गुज़र गए, केक भी रेडी हो गया है। अब इसमें मैं केक टेस्टर डाल के चेक कर रही हूँ और आप देखें पूरे 45 मिनट्स इसको लगे हैं। तो आप 40 मिनट तो पूरे दें, अगर फिर भी केक में कोई कसर हो तो आप 5-10 मिनट और दे सकते हैं। देख लीजिएगा आप। तो ये देखें जी, ये केक हमारा माशाल्लाह से कितना हसीन रेडी हो गया है। फ़ौरन से बाहर नहीं निकालते हैं, थोड़ी देर इसको ठंडा होने दें और उसके बाद जो है ना फिर आप इसको पैन से बाहर निकालिएगा। और ये जो बादाम ऊपर मैं डालती हूँ, जो फ्लेक्स होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं डालती हूँ। 1.5 घंटा पूरा हो गया। 1.5 घंटे बाद ये है डो हमारी, जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गई। आप ये देखें, मैंने अभी इसको निकाला है। इसको कवर करके बिल्कुल एयर टाइट कवर करके आप कहीं भी किसी भी गर्म जगह पे रखेंगे तो ये बहुत अच्छी राइज़ होती है, फूलती है। तो जैसे ये फूल जाए आप इसको जो है ना उसके बाद यहाँ पे जैसे आप रोटी बनाते हैं उसी तरह से मैं यहाँ पे इसको बेलूँगी। और थोड़ा-सा मैं खुश्क मैदा ले रही हूँ, वही मैदा जिससे मैंने डो बनाई है, केक बनाया है। तो वही मैदा लेके और इस तरह मैं पेड़ा बना के और गोल सी इसकी रोटी बनाऊँगी, ये देखें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, मैं पिज़्ज़ा की डो बना के ना इसको मैं 5 मिनट रखती हूँ या जितनी देर में मैं चीज़ें सारी इस पे टॉपिंग करती हूँ। ओवन भी गरम था, केक मैंने बेक किया था, इसीलिए मैं 2 चीज़ें साथ बना लेती हूँ क्योंकि ओवन एक ही बार ऑन होता है, प्री हीट होता है, तो दोनों चीज़ें फिर मैं साथ ही बना लेती हूँ। तो ओवन को आपने तकरीबन 200 या मैक्सिमम 220 तक रखना है। अगेन डिपेंड करता है ओवन पे, आप इसको पैन में, पतीले में भी बना सकते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं शुरू से ओवन में ही बनाती आ रही हूँ, लेकिन आप बना सकते हैं। पिज़्ज़ा का ट्रे लिया है, उस पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल स्प्रे कर लिया है, सूजी डाल रही हूँ। हमेशा पिज़्ज़ा की बेस में आप सूजी डालेंगे ना, आपकी बेस बहुत अच्छी बनती है। बहुत ज़्यादा अभी मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगी, बड़ा अच्छा-सा उसका जो है ना, चिपकती तो नहीं है, ये तो ख़ैर नॉन स्टिक ट्रे है पिज़्ज़ा का, लेकिन ये है कि आपकी बेस उससे ना बड़ी अच्छा क्रिस्प भी आता है नीचे से और अंदर से सॉफ्ट होती है, तो वो आपको खाने में बड़ी अच्छी लगती है। तो अगर आपके पास ये नहीं है, आप खाली ऑयल भी डाल सकते हैं, सूजी अगर घर में नहीं है। खाली ऑयल डाल दें, मैदा डाल दें तो उससे भी बड़ा अच्छी बन जाती है। लेकिन सूजी से ये है कि काफ़ी अच्छा जो है ना रिज़ल्ट आता है।
अच्छा जी, उसके बाद मैंने कांटे से इस तरह से थोड़ा-सा इसको प्रिक कर लिया है और जो मैंने पिज़्ज़ा का सॉस बनाया था, ये देखें इस तरह से पानी बिल्कुल इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैंने ड्राई कर दिया था। सॉस अच्छी तरह से मैंने फैला दी, उसके बाद मैं यहाँ पे चीज़ डाल रही हूँ, चीज़ दोनों डलती हैं पिज़्ज़ा में, मोज़रेला भी और चेडर भी दोनों डलती हैं। चीज़ आप जितनी भी डालेंगे ना, उतना आपका पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा, जितनी ज़्यादा डालेंगे आप। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ पिज़्ज़ा में चीज़, क्योंकि स्टफ़्ड पिज़्ज़ा जो बनता है ना मज़ेदार, ये एक स्लाइस खाते हैं आपका पेट भर जाता है, अगर आप 2 खाएँ तो बिल्कुल ही फुल हो जाते हैं। और ये ट्रे आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फुल साइज़ का जो लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा होता है ना, ये उतना बनता है। तो अगर आपको थिन क्रस्ट पसंद है, पतली वाली जो बेस होती है, तो आप और ज़्यादा बेल लें, 2 पिज़्ज़े बना लें। अगर आपको थोड़ी-सी मोटी अच्छी लगती है, तो ये आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। अच्छा जी, मैंने पहले बेस पे जो है वो चीज़ थोड़ी-सी डाली, उसके बाद मैंने चिकन डाला और उसके बाद मैंने जो जितनी भी शिमला मिर्चें, बेल पेपर्स थे, प्याज़ थे, वो मैंने डाल दिए। उसके बाद अगेन मैं ढेर सारी चीज़ डाल रही हूँ और अगेन ये है कि चेडर और मोज़रेला दोनों डाल रही हूँ। तो ये है कि पिज़्ज़े के मामले में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा, अदरवाइज़ बाद में जो आप खाते हैं आपको टेस्ट आता है ना, वो टेस्ट आपको फिर घर में नहीं आएगा। और ये वाला पिज़्ज़ा इतना अच्छा बनता है कि बाहर इतनी चीज़ या इतना ज़्यादा स्टफ़िंग नहीं होती है। अगर आपको स्टफ़्ड पिज़्ज़ा हमारी तरह अच्छा लगता है ना, तो फिर आप ढेर सारी स्टफ़िंग करें और एन्जॉय करें। अगर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा-थोड़ा भी डाल के खा सकते हैं। हम देसी लोग हैं तो हम ज़रा इस तरह से एन्जॉय करते हैं। चीज़ डालने के बाद ऑलिव्स डाल दिए हैं और इसमें मैंने अलापिनोस डाल दिए हैं। इसमें ऑरिगानो ज़रूर डाला करें, उसी से ही पिज़्ज़े का अरोमा आता है, टेस्ट आता है, मतलब कि कंप्लीट कर देता है उसको। और इसमें मैं वैसे क्रश्ड जो होती है ना कुटी हुई लाल मिर्चें, वो भी डालती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने कहा बस मैं ऐसे ही रखूँगी और ऐसे ही इसको एंजॉय करेंगे। तो ये देखिए मिडल रैक पे आपने रखना है। केक भी मैंने यहाँ पे रखा था और पिज़्ज़ा भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और ये जब ओवन मैंने ओपन किया तो टेम्परेचर इसका तकरीबन 220 तक था आई थिंक। ओवन जैसे आप ओपन करते हैं ना, ऑलरेडी टेम्परेचर गिर जाता है। 12 से 15 मिनट में मैक्सिमम ये देखें रेडी हो जाता है। और ये देखें फुल चीज़ी भरा हुआ पिज़्ज़ा माशाल्लाह से रेडी हो गया। इतना अच्छा बना था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लाइट थोड़ी-सी कम है और मैं जल्दी-जल्दी वीडियो बना रही थी, क्योंकि एक तो भूख बहुत लग रही थी और दूसरा ये था कि बस मैंने कहा मैं जल्दी से बाहर ले जाती हूँ, सर्व करती हूँ। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखें जी, इस तरह से जो है वो पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। और स्पाइसी पसंद है तो मज़ीद आप इसके ऊपर जो है ना चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। बेस मैंने आपको दिखा दी है कि किस तरह से ये बेक हुई है और आराम से अलग हो जाता है। अच्छा जी, तो जो पिज़्ज़ा काटने का काम होता है ना, वो उस्मान का होता है, मैं बस रेडी करके रख देती हूँ कि अब जैसे काटना है, जो करना है आप करें। और ये देखें जी, हमारा माशाल्लाह से स्टफ़्ड पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। और ये आप देखें, आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि इसका एक स्लाइस भी माशाल्लाह से अच्छा खासा हैवी होता है। 2 लोग तो इसको पूरा नहीं खा सकते हैं, 3 लोग 4 लोग आप जो है ना वो आराम से इसको एंजॉय करें। या फिर अगर बच जाता है तो आप फ्रिज में रख दें, फ्रीज़ कर दें, आराम से एंजॉय करते रहें। होप सो कि आज अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकी होंगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।